जय हिंद दोस्तों आज की मेरी यह वीडियो सभी पेंशनर्स के लिए बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण और जानकारी भरी होने वाली है। हालांकि मेरी सारी वीडियो पेंशनर्स के लिए जानकारी भरी ही होती हैं, महत्वपूर्ण ही होती हैं, तभी तो आप उनको भर भर के देखते हैं और लाइक कर देते हो दोस्तों, वरना इतना फालतू टाइम होता किसके पास है। तो दोस्तों आज की वीडियो में मैं आपको जो बताने जा रहा हूं, जैसा कि आपको पता है दोस्तों कि कई पेंशनर्स जिन्होंने जनवरी में अपने लाइफ सर्टिफिकेट दे दिए थे, फरवरी में दे दिए थे, मार्च अगस्त जब भी दिए हैं उन्होंने, तो वो चुपचाप बैठे हैं कि अब उनको तो अपना लाइफ सर्टिफिकेट नहीं देना है। अगर जनवरी में दिया था तो जनवरी में ही देंगे दोस्तों। लेकिन एक पेंशनर्स के लाइफ सर्टिफिकेट देने का जो जनरल महीना होता है वह होता है नवंबर। तो क्या ऐसे में कई पेंशनर्स पूछ रहे हैं कि नवंबर में हम सभी पेंशनर्स को फिर से अपना लाइफ सर्टिफिकेट देना पड़ेगा? पहले तो दोस्तों मैं आपको बता दूं यह सवाल आखिर खड़े कहां से हुए। मैंने जो है कल एक वीडियो बनाई थी दोस्तों कि मोबाइल से 2 मिनट में ही अपना लाइफ सर्टिफिकेट दे दीजिए और किस प्रकार से देना है वह बताई थी। अब दोस्तों इसके ऊपर कई सवाल खड़े हो गए। सबसे पहली बात तो दोस्तों इसमें इतने कमेंट आए कि मेरा दिल जिस हिसाब से उन्होंने कमेंट किया है और अप्रिशिएट किया है इस वीडियो को दोस्तों, तो मेरा दिल तो हो गया दोस्तों गार्डन। लेकिन कुछ सवाल भी दोस्तों इसमें पैदा हुए। अब वो सवाल क्या पैदा हुए और उसके क्या जवाब हैं दोस्तों, वो तो मैं आपको आगे बताऊंगा, इसलिए आपको कहता हूं कि वीडियो पूरी देख लेना। अब कुछ सवाल दोस्तों उसमें ऐसे भी आए थे कि आपने एक तो अपना लाइफ सर्टिफिकेट अक्टूबर में दे दिया, फिर ऊपर से उसके ऊपर अक्टूबर में ही वीडियो बना दी। तो इसके दोस्तों कम से कम 2 कारण मैं बताऊंगा। पहला कारण तो मैं आपको यह बता दूं और यह आपकी जानकारी के लिए भी अच्छा है दोस्तों। जो अक्टूबर, आपको पता है नवंबर का महीना जनरल महीना होता है सभी पेंशनर्स का लाइफ सर्टिफिकेट देने के लिए और सभी को याद भी रहता है। लेकिन दोस्तों नवंबर का महीना छोड़िए, आप अक्टूबर से ही लाइफ सर्टिफिकेट दे सकते हैं, लेकिन सब नहीं दोस्तों। पहली बात, जो पॉलिसी है गवर्नमेंट की दोस्तों, जो नियम निकाले हुए हैं पेंशनर्स के लिए, वो यह है कि जिनकी उम्र 80 साल उससे ऊपर हो चुकी है तो वो अपना लाइफ सर्टिफिकेट अक्टूबर के महीने ही दे सकते हैं। बिल्कुल दोस्तों, वो अगर अक्टूबर के महीने अपना लाइफ सर्टिफिकेट देते हैं दोस्तों, तो वैसे आपको पता ही है कि अगर आप सपोज जो है नवंबर में देते हैं तो आपका ड्यू नवंबर में ही रहता है। लेकिन जो ये सुपर सीनियर सिटीजन है दोस्तों 80 साल उससे ऊपर, तो वो अक्टूबर में अगर देते हैं ना दोस्तों, तो इनके 2 चीजें हैं। एक तो इनका जो नेक्स्ट ड्यू होता है ना दोस्तों, वो अगले साल की नवंबर तक चलता है, यानी कि नवंबर तक उनकी पेंशन नहीं रुकेगी, बिल्कुल भी नहीं। अगर उन्होंने अक्टूबर में भी दे दिया है, मतलब 13 महीने का इनका ड्यू रहता है अगर ये अक्टूबर में देते हैं। बाकी लोगों का तो 12 महीने का रहता है, 1 साल का रहता है, लेकिन इनका रहता है ज्यादा। दूसरी चीज, ऐसा क्यों किया गया है दोस्तों? क्योंकि ये सुपर सीनियर सिटीजन हैं, इसलिए इनकी सुविधा को देखते हुए आना जाने में काफी दिक्कत होती है, आपको पता ही है बैंक में, और नवंबर के महीने तो वैसे भी बहुत भीड़ हो जाती है। तो इसलिए इनके लिए स्पेशली यह सुविधा की गई है कि आप जाइए अक्टूबर के महीने अपना लाइफ सर्टिफिकेट दे दीजिए। तो ये अक्टूबर में भी दे सकते हैं, जो अक्टूबर में ना दे पाए वो नवंबर में भी दे सकते हैं, कोई इशू नहीं है। दूसरी चीज है दोस्तों, जनरली जो लाइफ सर्टिफिकेट देने का महीना होता है पेंशनर्स का, वह होता है नवंबर। आपने देखा ही होगा, सभी को याद भी रहता है, बैंक में जाते हैं नवंबर के महीने, काफी पेंशनर्स की भीड़ वहां पर रहती है। कुछ कॉमन सर्विस सेंटर में भी जाते हैं, तो वहां पर भी जो अपना लाइफ सर्टिफिकेट दे रहे होते हैं और उनका ड्यू होता है नेक्स्ट नवंबर का ही ड्यू रहता है। लेकिन दोस्तों जो स्पर्श के माइग्रेटेड पेंशनर्स हैं, जिनका माइग्रेशन स्पर्श में हो चुका है, क्योंकि अब माइग्रेशन अलग अलग समय पर हुआ था, किसी का जनवरी में हुआ, किसी का फरवरी, मार्च, अप्रैल, जैसे जैसे हुआ, तो वहां से इंस्ट्रक्शंस ऐसे आए कि आप जब माइग्रेशन होते हैं तो उसके बाद अपना लाइफ सर्टिफिकेट दे दें। और उन्होंने दिया भी उसी प्रकार से, किसी ने जनवरी में दे दिया, किसी ने मार्च में दिया, किसी ने अप्रैल में दिया। अब ऐसे में क्या हो गया दोस्तों, जिन्होंने जनवरी में दिया, सपोज जनवरी 2023 में दिया था, तो उनका जनवरी 24 में ड्यू हो गया था, ठीक है ना। फिर उन्होंने जनवरी 24 में दिया होगा तो अब जनवरी 25 का ड्यू हो गया होगा। तो इसी प्रकार से जिन्हें फरवरी में दिए होंगे तो फरवरी टू फरवरी, मतलब कुल मिलाकर के जब से उन्होंने लाइफ सर्टिफिकेट दिया है तो 12 महीने का उनको समय दिया जाता है। तो क्या ऐसे में दोस्तों, अब जब मैंने आपको बताया है कि जो जनरल महीना है वो नवंबर का होता है, तो क्या ऐसे स्पर्श पेंशनर्स को जो ऑलरेडी दे चुके हैं उनको नवंबर के महीने अपना लाइफ सर्टिफिकेट देना ही पड़ेगा? इस चीज को मैं बताता हूं दोस्तों इसके हैं ऑप्शन 2। आप इन चीज को ध्यान रख लीजिए। पहले ऑप्शन में तो मैं बता देता हूं नॉट रिक्वायर्ड, बिल्कुल भी जरूरत नहीं है उनको अपना लाइफ सर्टिफिकेट देने का। अगर उनका ड्यू जनवरी में उन्होंने लाइफ सर्टिफिकेट दिया है तो ड्यू उनका अगले जनवरी में है, तो जनवरी में दे सकते हैं दोस्तों, ठीक है ना। इससे अगर जो है वो नहीं देते हैं जनवरी तक तो उनकी पेंशन कोई अफेक्टेड नहीं रहेगी। और स्पर्श में भी आप देखते हैं कि नेक्स्ट आइडेंटिफिकेशन ड्यू वहां पर दिखा देता है। और दूसरा ऑप्शन है दोस्तों कैन सबमिट कर भी सकते हैं नवंबर के महीने दोस्तों। इसका कुछ कारण मैं बताऊंगा दोस्तों। सबसे पहली बात तो दोस्तों, जो नवंबर का महीना है
एक जनरल महीना होता है लाइफ सर्टिफिकेट देने का। और ऐसे में दोस्तों सभी को, तकरीबन सभी पेंशनर्स को याद रहता है कि नवंबर के महीने लाइफ सर्टिफिकेट देना है। बाकी किसी ने जनवरी, फरवरी, मार्च में दिया होगा ना दोस्तों, आपने देखा होगा, भूल जाता है आदमी 5-6 महीने के बाद में, यार मैंने कब दिया था। कई बार, क्योंकि अगर जो लॉगिन करके देख लेता है कि हाँ यार तब ड्यू है तो देखते रहते हैं, लेकिन कुछ हैं जो नहीं कर पाते हैं, लॉगिन नहीं देख पाते हैं, तो वो भूल जाते हैं। तो ऐसे में अगर वो नवंबर के महीने अपना लाइफ सर्टिफिकेट देते हैं तो इन फ्यूचर हमेशा उनका नवंबर में ड्यू रहेगा। दूसरी चीज दोस्तों, उनको फायदा यह होगा, आपको पता होना चाहिए, आप कभी बैंक में जाइए अपना लाइफ सर्टिफिकेट देने के लिए, तो बेसिकली आपने देखा होगा दोस्तों, बैंक में अक्टूबर से लेकर के दिसंबर तक लाइफ सर्टिफिकेट देने के लिए पेंशनर्स का एक अलग ही काउंटर खोल दिया जाता है। तो वहां पर केवल लाइफ सर्टिफिकेट देने का ही काम चलता है। और अक्टूबर से पहले अगर आप जाएंगे दोस्तों तो बहुत मुश्किल मिलेगा आपको किसी बैंक में कि कोई बायोमेट्रिक लेकर बैठा होगा वहां पर लाइफ सर्टिफिकेट देने के लिए। जैसे सपोज आपने स्पर्श में जो है अगस्त में दे दिया आपने लाइफ सर्टिफिकेट, और बैंक में चले गए कि जी मुझे मेरा लाइफ सर्टिफिकेट देना, तो आपको बहुत मुश्किल मिल पाएगा, वहां पे लाइफ सर्टिफिकेट की सुविधाएं नहीं रहेगी। तो बेसिकली अक्टूबर से पूरा बंदोबस्त मिल जाता है दिसंबर तक। तो ऐसे में अगर नवंबर में देते हैं दोस्तों तो आपको सीएससी में भी जाने की जरूरत नहीं है। आप चाहे, अगर आप मोबाइल से नहीं कर पा रहे हैं, जैसा कि मैंने अपने वीडियो में बताया है, तो इजीली आप बैंक में जाकर के भी अपना लाइफ सर्टिफिकेट दे सकते हैं। ठीक है ना दोस्तों। बाकी मैंने आपको ये बता ही दिया दोस्तों, अगर आप नवंबर में देंगे, भले ही आपका ड्यू जनवरी में था, इस नवंबर में आपने दे दिया तो आगे 12 महीने के लिए यानी कि नवंबर तक के लिए बढ़ जाएगा। ठीक है ना। अच्छा, अब बात करता हूं दोस्तों मैं इस वीडियो की। यह वीडियो बनाया था दोस्तों कि मोबाइल से 2 मिनट में आपने लाइफ सर्टिफिकेट किस प्रकार से दे लेना है। पहले तो मैं आपको यह बता दूं दोस्तों, इसका लिंक मैं दे दूंगा, इस वीडियो का बड़ा इंपॉर्टेंट वीडियो है। और आपको अगर नवंबर में लाइफ सर्टिफिकेट देना है, ड्यू है, तो इससे अगर आप देना भी चाहें दोस्तों तो इसका लिंक अपने व्हाट्सएप पर कहीं पर सेव करके रख लो, क्योंकि आपको बाद में सर्च करने तो आते नहीं है, कईयों को तो आ जाते हैं, कुछ को नहीं आते हैं, तो वहां पर सेव करके रख लो, उस समय देख के कर लेना किस प्रकार से करना है। दूसरी बात, अगर ये मैंने वीडियो बनाई है तो कुछ सवाल, एक तो आपने देखा ही है दोस्तों कितने अच्छे अच्छे कमेंट, कोई फूल भेज रहा है, कोई फल सब्जी सब कुछ भेजे हैं, आजकल नवरात्रों में फल भी भेजे हुए हैं अच्छे अच्छे, तो बड़ा अच्छा लगा। लेकिन कुछ इसके बीच में देखो, इतना अच्छा तारीफ भी किया है, लेकिन सवाल उठाना भी बनता है दोस्तों। एक तो इन्होंने लिखा है कि I was under the impression that life certificate submission window open only from 1 November. You said that you have completed it on 3 October 2024. I was surprised. However, I shall try closer to end October. अब तो इनका कहना है कि आपने तो अक्टूबर में ही कर दिया, और पूछना भी बनता है दोस्तों। देखिए दोस्तों, एक तो मैंने आपको कारण बता दिया, मैंने बनाया है यह जो सुपर सीनियर सिटीजन है उनका अक्टूबर, ताकि उन पेंशनर्स को परेशानी ना हो, तो उनके नाती पोते घर में जाकर के उनका लाइफ सर्टिफिकेट, घर ही में अपने जो है लाइफ सर्टिफिकेट उनका दे सकते हैं, कोई इशू नहीं आएगा। और दूसरा कारण दोस्तों, दूसरा कारण भी मैं आपको बता देता हूं दोस्तों। दूसरा कारण क्या है दोस्तों, आप यहां पर देख रहे हैं, मैंने पिछले बार भी यानी कि 15 अक्टूबर 2023 को मैंने लाइफ सर्टिफिकेट दिया था, मेरा ही है यह, ठीक है ना। और 31 अक्टूबर 2024 को, इस अक्टूबर में मेरा लाइफ सर्टिफिकेट का ड्यू था दोस्तों, इसलिए मैंने 2 अक्टूबर को दे दिया। तो 2 महीने में कभी भी दे सकते हैं आप। तो 2 अक्टूबर 2024 को मेरा मतलब 31 अक्टूबर 2024 को मेरा ड्यू था, तो मैंने 2 अक्टूबर को दे दिया है। अब ये जो है ड्यू अगले 31 अक्टूबर 2025 तक चला गया। तो दूसरा कारण दोस्तों मेरा करने का यह, ये मेरा अपडेट भी हो चुका है दोस्तों, मैंने 2 को दिया था और 3 को अपडेट हो गया था 24 घंटे के अंदर। अब देखिए, कर्नल साहब ने भी यहां पर इस वीडियो में पूछा था कि थैंक यू वेरी मच, लास्ट ईयर आई हैव सबमिटेड माय लाइफ सर्टिफिकेट एज पर योर वीडियो, आई गॉट वन डाउट रिगार्डिंग पीपीओ, आई वांट टू नो वी हैव मेंशन स्पर्श पीपीओ और ओल्ड पीपीओ। जैसे मैंने वीडियो में बताया ना दोस्तों, जो स्पर्श में माइग्रेट हो चुके हैं उनको अपना स्पर्श का पीपीओ डालना है, पुराना वाला पीपीओ नहीं, नंबर नहीं डालना है, नया वाला पीपीओ डालना है। प्लीज एडवाइस, थैंक कर्नल कुकरेती। तो अच्छी बात है दोस्तों कि सभी हमारा वीडियो देख रहे हैं, इसका फायदा ले रहे हैं। अब करूंगा दोस्तों एक बड़ा सा सवाल, एक अजीब सा सवाल उठाया गया इस वीडियो के अंदर, और उसका जवाब भी हालांकि मैंने उनको दिया है। मैंने नाम हटा दिया है दोस्तों, क्योंकि मेरा इंडिविजुअली पर्सनली कुछ नहीं है, लेकिन मैं केवल सवाल के ऊपर रिएक्ट कर रहा हूं। क्योंकि कोई लोग, आपको पता ही है दोस्तों, ऐसे भी होते हैं कि आप उनके लिए कितना भी अच्छी जानकारी दे दो तो उसमें भी कुछ ना कुछ ऐसे निकालेंगे, नेगेटिव तरीके से निकालते हैं। जैसे कि मैंने यह वीडियो बनाया था दोस्तों कि 2 मिनट में आप लाइफ सर्टिफिकेट दे सकते हैं, तो इसमें इन्होंने लिखा कि यह वीडियो 17 मिनट की बना दी है आपने, और थंबनेल क्या डाला है, 2 मिनट में लाइफ सर्टिफिकेट भरें। और दोस्तों इन्होंने गलत नहीं है, बिल्कुल सही बोला। मैंने लिखा है कि 2 मिनट में मोबाइल से लाइफ सर्टिफिकेट, वो भी फ्री में, कोई पैसा भी नहीं पड़ता है। और 17 मिनट, जी हाँ दोस्तों, 17 भी नहीं, 17 मिनट 42 सेकंड की यह
वीडियो है। तो इनका यह सवाल उठा, तो दोस्तों इनके लिए हालांकि मैंने कमेंट में भी जवाब दे दिया है, कमेंट में मैंने दूसरा जवाब दिया है, लेकिन यहां पर मैं एक एग्जांपल दूसरा दे देता हूं, एक जवाब। देखिए, सबसे पहली बात तो यह है दोस्तों कि मैं अपनी वीडियो में जो भी जानकारियां देता हूं दोस्तों, वो बारीकी से समझाता हूं ताकि आपकी समझ में पूरी तरह से आए। मेरा कोई यहाँ पर एंटरटेनमेंट का चैनल बिल्कुल भी नहीं है कि नाच कर लूं, डांस कर लूं, आपको पसंद आए ना पसंद आए। लेकिन अगर जानकारी देते समय दोस्तों आपने देखा होगा मेरी 20-20, 25-25 मिनट की वीडियो चली जाती हैं, बनाने को मैं भी 3-4 मिनट का बना दूंगा, लेकिन आपकी समझ में ही नहीं, क्योंकि मेरी वीडियो दोस्तों बहुत जानकारी भरी होती है, आपके लिए जरूरी होती है, इसलिए मैं उनको बारीकी से लेकर के चलता हूं, समय भले ही लंबा हो जाए दोस्तों। और जो चीज आपके काम आती है उसके लिए आप समय निकाल सकते हैं, और जिनके पास नहीं है समय उनके लिए कुछ नहीं बोल सकता हूं दोस्तों, ठीक है ना। तो पहला कारण तो यह है। दूसरी बात यह कहते हैं कि 17 मिनट में आपने समझाया कि 2 मिनट में जो है ये काम कर देना। आप दोस्तों, आप भी अगर फौज में थे, सेना के अंदर थे, तो एक राइफल की गोली निकलने में, टारगेट तक पहुंचने में कितना समय लेती है दोस्तों? माइक्रो सेकंड में पहुंच जाती है। उसका ट्रिगर दबाने में कितना समय लगता है दोस्तों? माइक्रो सेकंड लगता है। लेकिन इतना, वो माइक्रो सेकंड के लिए पूरे 24 साल तक ट्रेनिंग ही करते रहते हैं। 40-40 मिनट की क्लासेस चलती हैं कि राइफल को इस प्रकार से खोला जाता है, इस प्रकार से जोड़ा जाता है, आगे की चाल, पीछे की चाल, पूरी नौकरी में चालें ही सीखते रहते हैं। उसके बाद फायरिंग रेंज में जाते हैं और फिर फायर करते हैं, उसके बाद फिर ट्रेनिंग करते हैं। पूरी जिंदगी निकल जाती है इन्हीं ट्रेनिंग में। तो क्या आपने कभी वहां पर भी सवाल उठाया कि कितना समय लगता है ट्रिगर दबाने में और गोली को टारगेट पर पहुंचने पर? केवल माइक्रो सेकंड लगता है। तो इसके लिए 24 साल तक ट्रेनिंग कराने की जरूरत क्या है? दूसरा जो मैंने इनको जवाब दिया था, ये जो आपने सेंटेंस लिखा है, आपको यह सेंटेंस लिखने में कितना समय लगा? ज्यादा से ज्यादा इनको यह सेंटेंस लिखने में 30 सेकंड लगा होगा या फिर 1 मिनट लगा होगा। लेकिन इस सेंटेंस को सीखने के लिए इन्होंने कितने साल लगाए, यह भी इनको पूछना मेरा जरूरी है दोस्तों। और आप इस चीज को समझ भी सकते हैं, क्योंकि जब आप स्कूल में जाते हैं, ए लिखने में मुझे कितना समय लगा, मैंने बोलते बोलते लिख दिया, लेकिन इसे सीखने में कितना समय लगा, स्कूल में कितनी दिन तक जो है टीचर ने मुझे ए बनाना सिखाया होगा, तब जाकर के मैं या फिर आप इस ए को लिख पाए दोस्तों, ठीक है ना। अगर वो भी कहते हैं इसमें कुछ माइक्रो सेकंड लगता है ए लिखने में, तो फिर इसे सिखाने में इतने साल क्यों लग गए? जब मैंने इसका उनको यह जवाब दिया, तो वो यह कहते हैं कि जब स्पर्श का पोर्टल कभी कभी ही खुलता रहता है, हमेशा उसमें प्रॉब्लम रहती है, ज्यादातर खुलता ही नहीं है। फिर ऊपर से आप लाइव सर्टिफिकेट सबमिट करने की बात कर रहे हो। आपके पास तो लैपटॉप होगा तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, पर जो रिटायर बंदे हैं, बूढ़े हैं, उनके पास लैपटॉप नहीं है, कैसे कर पाएंगे? देखिए दोस्तों, सबसे पहली बात तो मैं आपको यह बता दूं कि आज की डेट में देखिए, दुनिया के साथ कदम से कदम मिला करके चलना जरूरी है और चल भी रहे हैं। और जो कहते हैं कि स्पर्श पोर्टल नहीं खुल रहा है दोस्तों, मैं मोबाइल के थ्रू ही अपना स्पर्श पोर्टल खोलता हूं, और जो मैंने वीडियो बनाई है वो भी मोबाइल से बनाई, उसमें लैपटॉप की जरूरत ही नहीं है। और दूसरी बात, स्पर्श जिनका नहीं खुल रहा है वो ऐप खोल रहे हैं, जबकि मैं कई बार बता चुका हूं, गूगल क्रोम खोलिए, उसमें आप लॉगिन करिए, आपका खुलेगा। मेरा तो हमेशा खुलता है, मेरे साथ कोई भाईबंदी थोड़ी नहीं है पीसीडीए वालों की, नहीं जी ये तो यूट्यूब चैनल सभी को बताते हैं इसलिए इनका खुल जाए, ऐसा नहीं है। मेरा स्पर्श पोर्टल प्रॉपर लॉगिन भी होता है, खुलता भी है। और हो सकता है किसी के कुछ इश्यू हो, वो बात अलग है, लेकिन जो नॉर्मली जो है स्पर्श पोर्टल हमेशा खुलता है। और जहां तक ये बात कर रहे हैं कि भाई पुराने लोग हैं उनको कुछ पता, आपको पता होना चाहिए दोस्तों। आप देख रहे हैं मेरे पास पूरा डेटा रहता है, कितने लोग मेरी वीडियोज कौन कौन किस कैटेगरी के देखते हैं। सबसे ज्यादा देखते हैं दोस्तों, आप देख रहे हैं 55 से लेकर के 64 साल के जो पेंशनर्स हैं, वो सबसे ज्यादा तकरीबन 30% तो वही देखते हैं। और 65 से ऊपर के जो हैं, चाहे वो 70 हो, 80 हो, 90 हो, वो 22.5% तो ये देख रहे हैं, ठीक है ना। बाकी सारे कम है दोस्तों, आप खुद देखिए 45 से 54 वाले 19% ये देख रहे हैं, 35 से 44 वाले 14% ये देख रहे हैं। तो ज्यादातर यही तो देख रहे हैं दोस्तों, सबके पास आजकल स्मार्टफोन है, सब देख रहे हैं। और ये जो कम उम्र के हैं, ये तकरीबन जो है वो हैं जो अभी सर्विस कर रहे हैं, ठीक है ना। तो वो भी देखते हैं, ऐसी बात नहीं है, जो सर्विस में है वो भी मेरी वीडियोज को देखते हैं। तो कुल मिलाकर के आजकल सारे के सारे जागरूक हो रहे हैं, बिल्कुल वो अपने स्मार्टफोन चलाने में माहिर हो चुके हैं। अब भले ही दोस्तों मुझे बड़े दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि आप लोग भर भर के वीडियोस तो मेरी देखते हैं, लेकिन आप देख रहे हैं डेटा हर चीज का है मेरे पास। जो देखते हैं ना दोस्तों,
केवल उसमें से 44% लोग ऐसे हैं जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब किया हुआ है, और जिन्होंने नहीं सब्सक्राइब किया है लेकिन वीडियो लगातार देखते हैं वो हैं 56% के करीबन दोस्तों। तो दोस्तों ऐसा मत कीजिए, आपको अगर वीडियो जो अच्छी लगती हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। 0.19 सेकंड लगता है सब्सक्राइब के बटन को टच करने में, तो सब्सक्राइब का बटन दबाने में या फिर लाइक का बटन दबाने में यह पेजर की तरह नहीं फट जाएगा दोस्तों, बिल्कुल नहीं फटेगा, घबराएं मत। आप कर अच्छी लगी है वीडियो तो ये काम जरूर कर लें। बाकी दोस्तों वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो मैंने बता ही दिया है आपने क्या काम कर लेना है। इसी के साथ अपनी वीडियो यहीं पर समाप्त करता हूं, जल्द मिलेंगे नई वीडियो में नई जानकारी के साथ। जय हिंद, वंदे मातरम।